देखिए हम लोग जेलगोड़ा बीएसएल के स्टेडियम के बगल में है और यहाँ पर एक नए स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास होने वाला है जो झरिया विधायक पुण्यवती सिंह करेंगे यहाँ पे। तो थोड़ी देर में ये शिलान्यास कार्यक्रम स्टार्ट होगा और लोग आने भी यहाँ पे शुरू हो गए हैं। तो जैसे ही यहाँ पे शिलान्यास कार्य समाप्त हो जाता है तो झरिया विधायक पुण्यवती सिंह से जानेंगे कि इस स्वास्थ्य केंद्र को खोलने के लिए या शुरू करवाने के लिए किन किन परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा। झरिया की बहुत पुरानी मांग रही है, लगभग हर चुनावी मुद्दा जो है ये रहा है और तो ये एक उसी प्रण का मेरा एक वो था कि भाई अस्पताल आपने सबने कहा और वापस आएगा। और जो पुराना अस्पताल था उसमें बहुत सारे कानूनी दांव पेश थे क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है, लंबित है, बिल्डिंग अब बहुत जर्जर हो चुकी है इतने साल बाद, तो वहाँ संभव नहीं था। तो हमारे पास जो चैलेंज था वो ये था कि पहले तो हमें एक जगह चाहिए होगी, ज़मीन चाहिए होगी, चाहे वो बीसीसीएल हो या सरकारी हो। हमने वो ढूंढा। उसके बाद जो है दोनों ही रूप से हमें उसका एनओसी चाहिए होगा और बीसीसीएल की अगर हुई तो कोयला मंत्रालय से। तो वो सारी प्रक्रिया को हमने पूर्ण करके जो है विभाग से इस अस्पताल को पास करवाया और लगातार विधानसभा में इसकी बात को रखती रही। और आज हमारे सामने जो है 30 बेड का 11 करोड़ की लागत से जो है ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झरिया को संपूर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो लगे कि हाँ जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है, उसका आज शिलान्यास यहाँ पर किया हमने। इसकी अवधि जो है लगभग 13 महीने की है, लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले, क्योंकि अभी बरसात का मौसम नहीं है, अभी मौसम को लेकर ऐसी कोई परेशानी नहीं हो सकती है कि कार्य करने में कोई बाधा आए, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जल्द से जल्द जो है इसको अगले 10 महीने के अंदर में 10 से 11 महीने के अंदर में हम इसको जो है संपूर्ण कर लें ताकि सुविधाएं यहाँ पर बेसिक शुरू हो जाएं। उसके बाद एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, वो जैसा विभाग मशीन्स देगा हमें उसके अनुरूप हम करेंगे, लेकिन 30 बेड का अस्पताल जो है संचालित हो जाए। और जेलगोड़ा चुनने का सबसे बड़ा कारण ये था कि झरिया विधानसभा, आप देखिए आधा यहाँ से आधा झरिया विधानसभा जो है हमारे दाहिने तरफ है, दूसरा बाईं तरफ है, और दोनों तरफ के लोग एक जगह कन्वर्ज हो जाएं, दोनों ही जगह लोगों के लिए बहुत दूर ना पड़े। तो इसको देखते हुए इस जगह का जो है चयन किया गया था। एक चीज़ और है, जिस तरह से बात आई कि स्वर्गीय नीरज सिंह के नाम से अस्पताल का जो है कि नामांकन दिया जाएगा, तो क्या उस बात पर भी अनुशंसा होगी? देखिए वो सरकारी प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लोगों की बात को रखा ज़रूर जाएगा, सरकार के सामने देखा जाएगा। एक और देखिए आप सबको पता है कि बीसीसीएल से ज़मीन का एनओसी लेना मुश्किल है, क्योंकि ये बीसीसीएल के हाथ में नहीं होता, ये सीधा कोयला मंत्रालय के हाथ में होता है। वहाँ बोर्ड बैठता है, उनके पास जो है संकल्प जाता है कि क्या हम ये ज़मीन, और सार्वजनिक कार्यों के लिए वो लोग ज़मीन देते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और यहाँ से लेकर केंद्रीय सरकार के सेक्रेटरी को मैंने फ़ोन किया, उनसे आग्रह किया कि इसको थोड़ा जल्दी किया जाए। और ना आप सबको पता है कि आरएसपी कॉलेज के ज़मीन देने के लिए उन लोगों ने बहुत समय लगा दिया था और इसको उन्होंने 3 से 4 महीने में जो है क्लियर कर दिया। पिछले डीसी थे हमारे जब, तो उन्हीं के कार्यकाल में जो है इसको क्लियर किया जा चुका था। लेकिन जो ज़मीन उन्होंने दी थी वो सही नहीं थी, जैसा कि मैंने बताया आप सबको अपने वक्तव्य में। तो उसके बाद जो है इसको फिर हमें चेंज कराना पड़ा और चेंज करा के, तो समय तो सबसे मुश्किल काम वही था कि हमें बीसीसीएल से ज़मीन लेनी है और बीसीसीएल ज़मीन दे दे। लेकिन आज आप सबके सामने हैं और जो प्रण कर लेगा वो तो कर ही लेगा ना, जब सोच लिया है तो। का जो हमेशा उठता है आवाज़, या ये फायर एरिया का बात उठता है, इसमें क्या ये? देखिए बीसीसीएल फायर बोलता तो है, लेकिन प्रूफ कहाँ देता है? फायर बोल के तो घर उठा देते हैं, उजाड़ देते हैं, प्रूफ कहाँ देता है? और जहाँ लोगों को परेशानी होती है लोग वहाँ हटते ही हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में ऐसी कोई परेशानी है, सिर्फ उनके कह देने से लोग चले जाएंगे झरिया छोड़ के, तो ऐसा तो उनको नहीं सोचना चाहिए। उनको प्रूफ देना होगा, जानमाल का भी नुकसान ना हो। और जहाँ परेशानी होती है लोग स्वयं जाते हैं, लोग स्वयं आते हैं कि भाई हमें यहाँ से हटा दिया जाए। लेकिन इस बात को जो परिपाटी बना लिया गया था कि सिर्फ फायर का हवाला देके हम कोई कार्य नहीं करेंगे, उसको पूरा बदलने का प्रयास किया है और मुझे लगता है पूरी तरीके से वो बदल भी गया है। ये निर्भर करता है कि आपका नेतृत्व कैसा है और वो कितना लड़ सकता है, उनको कितनी जानकारी है, और वो जो है आपके प्रबंधन से, किसी भी तरीके का प्रबंधन हो, वो आपकी सरकार का प्रबंधन हो या किसी कंपनी का प्रबंधन हो, जब तक आपके पास जानकारी नहीं होगी आप उनसे लड़ नहीं पाएंगे। आज इसी लड़ाई का नतीजा है कि आज बीसीसीएल यहाँ किसी को मूर्ख बना के झूठ बोलकर कोई भी ज़मीन हथिया नहीं सकता है, किसी को यहाँ बाहर निकाल नहीं सकता है। और एक बैठक की थी आप ड्रेन के बारे में झरिया के लिए, क्या वो उस पर कामयाबी मिला कि नहीं झरिया में ड्रेन का? देखिए अभी जगह जगह जो पाइपलाइन बिछ रहा है उसको लेकर काफ़ी सारा कार्य झरिया बाजार में रोका गया था। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अगर हम सड़क बना देते, और पाइपलाइन का कार्य हम रोक नहीं सकते हैं, वो अति आवश्यक है झरिया के लिए, तो उसको इस बात को ध्यान में रखा गया कि सरकारी पैसे की भी किसी तरह की बर्बादी ना हो, थोड़ी सी सुविधा ज़रूर होगी लोगों को,
और कोई भी कार्य होता है विकास का तो असुविधा ज़रूर होती है, भाई सड़कें खुद जाती हैं, थोड़ी बहुत परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन आज एक अच्छी बात यह है कि हमने पैसा बर्बाद होने नहीं दिया। आज हमारा जो मेन सड़क की पाइपलाइन है वहाँ बिछ चुकी हैं, अब उसके बाद जो है हम मेन ड्रेन का और इसका काम करवा सकते हैं। जैसे कि आपने देखना को जलगोड़ा स्टेडियम के बगल में थे और यहाँ पर अभी स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास झरिया विधायक पुण्यवनी सिंह के द्वारा किया गया। हमारे साथ झरिया के ही वासी हैं और धनबाद जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष जहीर अंसारी भी हैं। कितना ज़रूरत था यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र का, बताइएगा। देखिए, झरिया विधानसभा की जानकारी आपको भी होगा, बहुत बड़ा क्षेत्र है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य केंद्र का बहुत ज़रूरत था और आपने सुना भी और हम लोग जानते भी हैं कि स्वास्थ्य केंद्र मन नाम का एक चल रहा था और हमारी विधायक माननीय पूर्णिमा नीरज सिंह निश्चित रूप से लगातार प्रयासरत है कि झरिया में जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को चाहिए उस पर लगातार काम हो रहा है और निश्चित रूप से एक स्वास्थ्य केंद्र का बहुत अति आवश्यकता था, क्योंकि यहाँ से धनबाद जाना बहुत मुश्किल है और ट्रैफिक व्यवस्था अलग से, इसलिए निश्चित रूप से स्वास्थ्य केंद्र है भी तो चासनाला में जो भी जी वो चल रहा है, BCCL एक नाम का चला रहा है। निश्चित रूप से एक अच्छा हॉस्पिटल और जिसका आज शिलान्यास हुआ है, खुशी है रूप से जी निश्चित रूप से पूरा झरिया के जनता के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा होगा। देखिए जहीर साहब थे और जैसा आपने देखा भी कि हम लोग यहाँ पर जलगोड़ा स्टेडियम के बगल में थे और यहाँ पे एक नया स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास झरिया विधायक पुण्यवनी सिंह के द्वारा किया गया है, जो बताया उन्होंने करीब 30 बेड का ये अस्पताल होगा और सारे अत्याधुनिक यंत्र वगैरह भी यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। 99 न्यूज़ के लिए जलगोड़ा से दिलशाद खान। ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिम, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकली जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्नवाल आई स्पेशलिस्ट शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पारा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।